हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 7 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। तो आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, ये जो भी 15 मिनट या 20 मिनट का सेशन होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 to 5 मार्क्स, 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। अभी तक रहते आए हैं। सेम क्वेश्चन होंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन होंगे जरूर। 10th के ऊपर आप 11th में हो, इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 12th में हो, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप ग्रेजुएशन में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वहाँ प्रूफ करने तो नहीं आएगा, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम 1.3, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। उसमें बोल क्या रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है क्लास 6 के पहला लेक्चर, क्लास 9 के पहला लेक्चर में बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। वहां पे बहुत ही डीपली डिस्कस किया है सारे नंबर्स को, चाहे वो प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, रेशनल हो, इंटीजर हो, सारे नंबर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप क्लास 9 का पहला लेक्चर में जाकर के देख लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ए का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना, क्योंकि हम लोग बहुत खेल में समझने वाले हैं और इस क्वेश्चन को यूट्यूब में इतना लेंदी तरीका से समझाया गया है, स्कूल में इतना लेंदीएस्ट वे में पढ़ाया जाता है, मतलब खुद का दिमाग जो वो कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देता है कि भाई ये कैसे। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझेंगे आखिर में क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आखिर थ्योरम है क्या। तो थ्योरम ये है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते हैं कि 9, ये ए स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, प्राइम नंबर पी बी प्राइम, पी डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन सा है? तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे तब तो पता चलेगा। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 × 3, यानी ये जो 3 है ये ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और ये जो 3 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यही हमारा ये थ्योरम कह रहा है कि P भी प्राइम नंबर, ये हमारा P है, ये P कोई हमारा प्राइम नंबर है। ए हमारा ये हो गया, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो P हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। और आप यहाँ पे देख लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब P हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। बस इसी चीज को ये क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा है और ये थ्योरम है। और इसी थ्योरम के आधार पे आगे के एग्जाम्पल्स, आगे के थ्योरम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही चीज है। तो मानते हैं P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए मान लेते हैं ए हमारा कोई भी नंबर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस वे में आएगा, P इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, ऐसा जाएगा। n कोई नेचुरल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखिए ए हमारा 9 था, ए स्क्वायर 9 था, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे ना 3 × 3, तो ऐसे ही किए। अब इसका ए स्क्वायर करना है, ना, तो आप कैसे करोगे? ए इंटू ए, दो, अगर कुछ भी करते हैं हमें तो पता, कुछ भी हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे, LHS = RHS बना रहे। तो इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर, यही ना। तो इसको अब लिख सकते हैं P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये तो कर ही सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा था इसमें कि ए स्क्वायर, अगर P1 जो है ये हमारा, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। या ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा ना, ये कर रहा ना, ये ऐसे तो आ ही सकता है ना, ये ऐसे तो आ ही सकता है, तो इसको डिवाइड किया ना,
तो ए हमारा ये P1 जो है वो हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? यही ये थ्योरम कहना चाह रहा था। ये इसको भी तो डिवाइड करेगा, करेगा ना? नहीं करेगा? आप बताओ, करेगा? हाँ, तो आप देखो यहाँ पे कि अगर P1 स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कि 20 को एग्जाम्पल है, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो क्या होगा? 2 इंटू 5, यानी ये 20 जो है ये 2 से होगा डिवाइड, ये 20 2 से होगा डिवाइड, ये 20 ये 5 से होगा डिवाइड। यानी ये अगर डिवाइड हो रहा तो इन्हीं तीनों में से ना कोई एक से होगा कि कोई बाहर से नंबर आएगा, यही तीनों में से ना। तो अगर पी स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है तो ए को भी तो डिवाइड करेगा, ए को तो डिवाइड करेगा। मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं 400, ये 400 को डिवाइड कर रहा है तो 20 को भी तो डिवाइड करेगा, इसको भी तो डिवाइड करेगा। तो यही तो हम कहने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहता था ये थ्योरम यही कहना चाह रहा है कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P हमारा ए को भी डिवाइड करेगा, जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा। और अगर ऐसे समझना है तो आप देखो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो P कोई प्राइम नंबर है, इन तीनों में से कोई भी है, इसमें से कोई भी एक है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो P जो है ए स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर की जगह पे तो लिख सकते हैं। तो ये जो P जो होगा, ये जो P होगा, क्या इसके एथी को भी तो कर सकता है, इसके प्रोडक्ट को भी तो कर सकता है डिवाइड। P अगर ए स्क्वायर को करा, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है ना, दोनों तो एक ही चीज़ है, इसको भी डिवाइड करेगा। और P अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो P अगर इसके स्क्वायर को कर रहा है, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, तो वो P1 को भी तो करेगा, P2 को कर सकता है, P3 को कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखे भी हैं। और अगर P1 इंटू P3 और Pn तक को कर सकता है, मतलब इसके प्रोडक्ट को कर सकता है, तो इसका प्रोडक्ट ही तो हमारा A है, तो ये A को भी तो कर सकता है, A को भी तो कर सकता है। और यही ना हमें प्रूफ करना था, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। और ये आपको प्रूफ करने एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये आपको समझने के लिए है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे, समझे? ये एग्जाम में आपको नहीं आएगा प्रूफ करने, अगर आएगा भी तो आप ऐसे प्रूफ कर देना, आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने समझा दिया, समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे किया, ये एग्जाम्पल बताया, दो एग्जाम्पल दिए ताकि ये थ्योरम आपको क्लियर हो जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो यही हमारा थ्योरम 1.3 था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद करने वाली बात यही है कि आप एक बादल बनाना, यहाँ पे आप एक बादल बना लो और लिख लो कि अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो हमारा A को भी डिवाइड करेगा किसी भी सूरत में। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस, यानी एग्जाम्पल नंबर। तो अब देखते हैं थ्योरम 1.4, √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जानते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास कहने का मतलब है कि आप मान रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। जैसे आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपकी हर एक बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते होंगे। जैसे आप बोलेंगे अभी रात है तो बोलेंगे नहीं दिन है, यानी क्या कर रहे हो, आपके बात को काट रहे हैं। तो वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। और इसी आधार पे हम इस थ्योरम को, इस जो थ्योरम इसको प्रूफ करेंगे कि √2 जो हमारा इरेशनल है। कैसे, वो आगे देखते हैं। हमें प्रूफ करना इरेशनल, तो हम मानेंगे क्या, इसका उल्टा, क्या, रेशनल। तो लेट एज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। ये हम क्या किए, एज्यूम कर लिए कि √2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा है, पिछले लेक्चर्स में देखा है कि √2 अगर रेशनल नंबर है तो ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, a एंड b इंटीजर होगा, b नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या माने, और एक चीज़ है क्या, कि a एंड b हैविंग नो अदर फैक्टर, नो फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ाकर कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, दैट इज को प्राइम।
ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। 1 को छुड़ा के कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। यहाँ तक आई बात समझ में। अब यहाँ पे इसे हमें स्क्वायर से हटाना है क्योंकि रेशनल है, तो स्क्वायर से हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख देना, आप यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही ना, ये आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 2 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर जी कैसे कर रहा है ये, तो मैं बताता हूँ अभी आप देखो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो ये जो 12 है क्या ये 2 12 को डिवाइड कर रहा है, या फिर यहीं पे देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी तो डिवाइड करेगा, कैसे, बाई थ्योरम 1.3। पिछले थ्योरम में जो थ्योरम 1.3 हम डिस्कस किए हैं कि p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, उस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस थ्योरम का यूज हुआ है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताने के लिए हमें थ्योरम 1.3 पहले पढ़ाया गया। अब बात समझ में आई। तो 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है, चलिए ठीक है, अगर 2 हमारा a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगे c, मान लेते c कोई वैल्यू आया है, ये इंटीजर है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, आएगा। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2c, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह पे 2c का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ये 2 से 1 कट गया, 4 कितने बार में, 2 बार में, तो अब क्या आ गया, ये क्या आ गया आप बताओ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड किसको, b, क्या चीज से, बाय थ्योरम 1.3। याद करवा दूंगा आपको ये थ्योरम में, 2 डिवाइड्स b, इसको डिवाइड किया। अभी अभी हमने देखा, आप इसको देखो, दो जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 फैक्टर है a का, 2 फैक्टर है b का। लेकिन हमने यहाँ क्या माना था कि 1 को छुड़ा के कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, ये को प्राइम है a एंड b, यानी कि इसका सिर्फ 1 ही फैक्टर है। यहाँ तो 2 भी फैक्टर बन रहा है, a का भी और b का भी, मतलब ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर सिंस 2 divides a and b both, therefore it contradict our assumption, ये हमारे assumption को क्या कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट, सो √2 इज इरेशनल। तो हमारा √2 क्या हो गया, इरेशनल। हमारे एजम्पशन को क्या किया, कंट्राडिक्ट किया। कंट्राडिक्ट किया, हम माने क्या थे, रेशनल थे, लेकिन अगर रेशनल को वो कंट्राडिक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर हम अभी बोले कि अभी रात नहीं है, मतलब क्या है, दिन है। अगर अभी हम बोले कि अभी हम खुश हैं, मतलब क्या है, दुख में नहीं है, यही ना। तो अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया, मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है, हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, हाँ, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सेम वे में हम √3 को भी सेम वे में हम √3 को प्रूव करेंगे, √3 को हम प्रूव करेंगे कि √3 हमारा इरेशनल नंबर कैसे है। सेम वे में यहां भी मानेंगे, लेट √3 इज रेशनल नंबर, ये एज्यूम कर रहे हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे हम बहुत स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि सेम वे में बनेगा। √3 क्या हमारा, इरेशनल नंबर। अब √3 इरेशनल है, देन √3 इज इक्वल टू a बाई बी, a एंड b आर को प्राइम, होगा ना। अगर
अगर ए अभी रेशनल नंबर है तो ए एंड बी को प्राइम होगा। ए एंड बी क्या, क्यों? क्योंकि रूट थ्री हम रेशनल नंबर माने, तो रेशनल नंबर हमको पता है कि क्या होता है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। इस वजह से ए बाई बी को प्राइम है, यानी कि सिर्फ वन ही फैक्टर होगा, ठीक। एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं होगा। रेशनल नंबर का मतलब तो यही है, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाई, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा आप बताओ, रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ए बाई बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हमारा कहाँ चला गया, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो थ्री डिवाइड्स, सिंस थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर देयरफॉर थ्री डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्यों, बाय थ्योरम 1.3, 1.3 से थ्री से, थ्योरम 1.3 से ए को भी डिवाइड करेगा। अगर ए को भी डिवाइड करेगा तो एक तो ये हो गया। सेकंड, थ्री अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ तो आएगा, थ्री अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ तो आएगा, आंसर सी। देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c। ए इज इक्वल टू 3c हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इसके वैल्यू को पुट, वैल्यू ए इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। हाँ, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह पे 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर ए के जगह पे। देन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से 9 कट गया, 3 टाइम्स में कट गया ना, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 3c स्क्वायर। ये 3 जो है ये b को भी डिवाइड कर रहा है, सिंस 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। क्यों, बाय थ्योरम। आप ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे, एग्जाम में अगर आ गया तो ब्रैकेट में लिखोगे तब फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 डिवाइड्स भी आप जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे आपको बनाना है। आप यहाँ पे समझिए और फिर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह क्वेश्चंस को, आप बहुत अच्छा से कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 3 डिवाइड्स भी हो गया बाई थ्योरम 1.2। तो अभी हमने देखा कि भाई 3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 3 क्या है, ए का फैक्टर है, 3 क्या है, बी का भी फैक्टर है। पर हमने क्या देखा कि ए एंड बी तो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वन ही फैक्टर होगा, पर ऐसा हो रहा क्या, नहीं हो रहा है। तो सिंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। रूट थ्री क्या हमारा इरेशनल नंबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना था, कैसे करेंगे ये मैंने बताया, हर एक स्टेप को समझाया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछना, बार बार अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, बट समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है, ये आने वाला, हर किसी को जानना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रूट शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 माइनस रूट 3 हमारा इरेशनल है, तो इसको क्या मानेंगे, कंट्राडिक्शन थ्योरम से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस रूट 3 हमारा इरेशनल है, तो मान क्या लेंगे, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। मान लेंगे ना, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो ये ए बाई बी होगा, ए बाई बी हमारा को प्राइम होगा, ए एंड बी आर को प्राइम होगा ना, नहीं होगा, होगा। बी नॉट इज इक्वल टू 0 भी होगा। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे कि 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। रूट 3 इधर आ गया, ए बाई बी इधर आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट
b 5b minus a is equal to √3. Since 5a and b 5a and b are integers and we know that integers are rational number. We know that integers are rational number. इंटीजर्स हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. बट वी प्रूव अर्लियर, हमने पहले प्रूव क्या किया है कि √3 हमारा क्या है? इरेशनल है, इरेशनल नंबर है. लेकिन अगर बैलेंस करने के लिए जो हमारा LHS में है वही तो RHS में होना चाहिए. अगर ये हमारा ये दोनों बराबर होगा तब तो ये कहेंगे कि इक्वल है, सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को. पर क्या सेटिस्फाइड कर रहा है? ये हमारा रेशनल हो जा रहा है, ये हमारा रेशनल हो जा रहा है. और अभी अभी हमने प्रूव किया है अपने पिछले सेक्शन में कि √3 हमारा इरेशनल है. तो ये कर रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा ना. अब कंट्राडिक्ट हो रहा है मतलब क्या है? सिंस इट डजंट सैटिस्फाई इक्वेशन 1. आप इसे इक्वेशन 1 मान लेना. ठीक है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है. देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है. कंट्राडिक्ट कर रहा है यानी ये हम रेशनल नंबर माने थे तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया. उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी. एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया. आप इसे देखना, आप इसे समझना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर किसी को ये आना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. कभी कभी थ्योरम 1.3 के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, √2 √3 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा. ये 5 माइनस √3 जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं. तो ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसे समझ लेना. और आज आप ये 20 मिनट्स का वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना तो फिर आपके 2 से 5 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्के हो गए, ये समझ लेना. तो आज हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए, थ्योरम को सॉल्व किए, प्रूफ किए हैं. अब अगले एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग खत्म करेंगे. ठीक है, तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहना और हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं उन्हें देखना और अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.